अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, आपके नॉलेज में है कि बलूचिस्तान की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। जिस अंदाज में कल 31 जनवरी को एक टाइम पर 12 शहरों में हमला किया गया, वो हुकूमत के लिए एक बहुत ही ख़तरनाक मैसेज था। उसमें जो दहशतगर्द हैं उनकी सलाहियत का इजहार था कि वो किसी भी टाइम हुकूमत को एक शॉक दे सकते हैं, बल्कि वो पूरी दुनिया में हेडलाइन बना सकते हैं। तो उसके बाद आज चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीर सरफराज बुगटी ने। उन्होंने बताया कि हमने पिछले 2 दिनों में 145 दहशतगर्द मारे हैं, जबकि 31 शहरी शहीद हुए हैं और 17 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए हैं। अब यह है कि कल भी हम इस इशू पर बात कर रहे थे कि क्या इन लोगों को एक लोकल पॉपुलेशन में सपोर्ट हासिल है, लोग इनके साथ हैं, या लोग खौफ के आलम में इनके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, क्या मामला है, इनके सिंपथाइज़र किधर किधर मौजूद हैं, हुकूमत उनका क्या बंदोबस्त करेगी। उसके हवाले से आज जो हुकूमत ने ऐलान किया है उसके बड़े दूर रस्त असरात होंगे, बज़ाहिर ऐसे ही लगता है। वो क्या ऐलान है? एक तो उन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी है उन लोगों के खिलाफ जो कि BLA के सिंपथाइज़र हैं, इन अ सेंस कि जो कि अमली तौर पे उनके साथ किसी ना किसी तरीके से वाबस्ता हैं। अमली तौर पे वाबस्ता होने के एक तरीका तो यह है कि पूरी फैमिली ही वाबस्ता हो। दूसरा ये है कि उनके घर का कोई फ़र्द, या यानी कि एक से ज़्यादा फ़र्द जो हैं वो वाबस्ता हों। अब होता क्या है कि जब उस घर के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी तो घर वाले कहेंगे कि आप, हम क्या कर सकते हैं, हमारे लड़के जो हैं वो उनके साथ मिले हुए हैं, हम तो नहीं मिले हुए। लेकिन ये चीज़ें इतनी सादा नहीं होती। आमतौर पे घराने जो हैं, घराने के घराने, उनकी एक हमदर्दियाँ होती हैं जो आगे बच्चों में भी ट्रांसफ़र होती हैं। और भी मामलात होते हैं, मैं उनको भी रूल आउट नहीं करता। बाज़ अवत लोगों को मुआशी तौर पे इंसेंटिवाइज़ किया जाता है, उनको राग़ब किया जाता है, या बाज़ अवत नज़रियाती तौर पर किया जाता है। अब यह है कि उसका हल क्या है, हुकूमत के पास क्या हल है। एक तो ये है कि आप कुछ ना करें, दूसरा ये है कि आपको कुछ ना कुछ करना चाहिए पेशतरे से कि बहुत देर हो जाए। उस हवाले से जो उन्होंने इकदाम किए हैं या जिसका ऐलान किया है वो ये है कि वो अफराद या वो फैमिली जिनके घर के कोई कोई फ़र्द BLA या BLF या और किसी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ वाबस्ता हैं, वो अथॉरिटीज़ को रिपोर्ट करे, और अगर वो रिपोर्ट नहीं करते तो उनके खिलाफ एक्शन होगा। अब एक्शन का तरीका उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया कि उनके पासपोर्ट ब्लॉक हो सकते हैं। अब इसमें हम सोचते हैं जी कि उसमें बेचारे कितने लोग होंगे कि जिन्होंने पासपोर्ट बनवाए होंगे या जिन्होंने को बिरून मुल्क सफ़र करना होगा, तो लिहाजा वो मुतासर नहीं होंगे। नेक्स्ट उन्होंने कहा कि आपके अकाउंट फ्रीज़ हो जाएंगे। अब बहुत सारे लोग हैं पाकिस्तान के, बलूचिस्तान तो अलग बात, यानी कि पंजाब में भी और भी कई इलाके हैं जिधर बहुत सारे लोगों के बैंक अकाउंट ही नहीं है। गुर्बत इतनी है लोगों को, ज़्यादातर वो कोई अगर कोई पैसों का लेन देन भी करते हैं, कोई इजी पैसा के ज़रिए कर लेते हैं, दूसरे अकाउंट्स उनके नहीं हैं। तो लेकिन ये है कि ये अगर इन दोनों में भी कोई चीज़ होगी तो वो भी ब्लॉक हो जाएगी, अकाउंट फ्रीज़ हो जाएगा। तीसरा ये है कि आप जो है सिम तो हर बंदा इस्तेमाल करता है, उसमें उन्होंने कहा जी कि उनकी सिम जो है वो भी ब्लॉक कर दी जाएगी। इसके अलावा ये है कि कोई जायदाद की ख़रीदो फरोख्त पर भी पाबंदी होगी, वो ये नहीं कर सकते। और अगर वो कोई गवर्नमेंट की जॉब है तो उधर से निकाल दिया जाएगा। अगर वो कोई ठेकेदार हैं तो उनके टेंडर्स जो हैं वो कैंसिल कर दिए जाएंगे। यानी कि एक तरह से लोगों पर एक मुआशी दबाव बढ़ाया जा रहा है, उनके लिए एक अपनी एक जो रोज़मर्रा ज़िंदगी के मामलात हैं उनको चलाना मुश्किल किया जा रहा है कि अगर उनके BLA के साथ किसी तरह से वाबस्तगी है तो वो अपने आप को उस अंदाज में, यानी कि एक दरमियान में या ग्रे एरिया में ऑपरेट नहीं कर पाते, पर कर पाएंगे। अगर वो उनके साथ हैं तो उनकी सज़ा है, और अगर वो उनके साथ नहीं है तो वो साबित करें कि उनके साथ नहीं है। यानी कि साबित का मतलब यह है कि उनकी फैमिली का कोई फ़र्द जो है वो कोई उनके साथ वाबस्ता ना हो। और अगर वाबस्ता है, अब यह है कि इस चीज़ को भी रूल आउट नहीं किया जा सकता है कि बाज़ अवत कोई बंदा खुद भी जा सकता है। तो उसके लिए उन्होंने ये कहा है कि अगर आपके कंट्रोल में नहीं है आपका बच्चा या चला गया है तो आप अथॉरिटीज़ को ज़रूर रिपोर्ट करें ताकि हमें पता हो कि कौन किधर है। और ये स्टेप्स जो हैं ये लिए जा रहे हैं। लगता ऐसे है कि जैसे इस दफ़ा हुकूमत बड़े ही एक फ़ैसला कुन मूड में है कि वो चाह रहे हैं कि हम इसका को ख़ात्मा करें, इस पर कोई एक सीरियस किस्म का क्रैकडाउन करें। नहीं तो ये ना सिर्फ कि जग इंसाई है, दूसरा ये है कि ये जो एक परसेप्शन बिल्ड होती है कि हुकूमत के बस में कुछ नहीं है, ये भी एक ओवरऑल पॉपुलेशन पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट आता है।
नाजरीन, जो एक कॉन्फ्लिक्ट एरिया होता है उधर ज़्यादा लोग उस साइड पर चले जाते हैं जिसके पास पावर होती है। ये मैटर नहीं करता कि हुकूमत में कौन है। अगर उस जगह पे मिलिटेंट्स का रूल है, लोग उनके साथ कोऑपरेट करते हैं। ऑब्वियसली उन्होंने अपनी स्किन को भी सेव करना है। उनको पता है कि अगर हम इनको इनके साथ रजिस्ट करेंगे, मुज़ामत करेंगे, तो हमें बचाने के लिए कोई नहीं आएगा, तो लिहाजा वो मिलिटेंट्स के साथ भी कोऑपरेट करते हैं। अगर हुकूमत अपनी रेट इस्टेब्लिश करने में कामयाब हो जाती है, वो लोगों को ये यकीन दिलाने में कामयाब हो जाती है कि अगर आप हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे तो हम आपको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे, तो उम्मीद है कि इससे काफ़ी हद तक जो लोग हैं उनमें एक एतमाद बहाल होगा। लेकिन ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अब देखते हैं, होता यही है कि पहले भी जब कोई मामला होता है तो हमें लगता है कि इसके बाद कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन कुछ होता नज़र नहीं आता। दूसरा ये है कि आज मैंने देखा कि उधर कुछ ऑपरेशन भी हुए, नोशकी के इलाके में ऑपरेशन हुए। उधर मैं डेड बॉडीज़ देख रहा था मिलिटेंट्स की। मुझे फ्रैंकली मैं आपको बताऊं कि मुझे उन पर तरस भी आ रहा था। बच्चे थे, नौजवान थे, कोई टीनेजर होंगे या कोई बड़े, कोई 20 साल, 20 से 25 साल की उम्र में होंगे। तो मैं उन बच्चों के बारे में सोच रहा था कि दे आर चिल्ड्रन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, कि इनका मुस्तकबिल कोई अच्छा होना चाहिए था, इनको किसी कॉन्फ्लिक्ट की नज़र नहीं होना चाहिए था, ये किसी BLA की बातों में इनको नहीं आना चाहिए था। अब उसके लिए हुकूमत क्या कर सकती है कि मज़ीद बच्चे उनके हाथों ईंधन बने, वो लुक़मा अजल बने, उनको किस तरह से बचा सकती है। हुकूमत को इन बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। जिस तरह हमने कल भी जिक्र किया था कि जो एक हालिया एक सर्वे हुआ है उसमें लोगों ने लॉ एंड आर्डर से ज़्यादा, अमन व अमा की सूरत हाल या दहशतगर्दी से भी ज़्यादा, उन्होंने जो बताया कि सबसे बड़ा मसला बेरोज़गारी है। इन बच्चों के मुस्तकबिल की फ़िक्र करें। जो बच्चे बेरोज़गार हैं उनको किसी न किसी तरीके से कुछ स्टाइपेंड दें। जितने पैसे आपके कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने पे लगते हैं या कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट पे करते हैं, आप ज़रा सोचें कि अगर 1-2 साल आप कोई एक कोई पे आउट्स का कोई प्लान करते हैं, कोई उनको कैश वगैरह फ्राहम करते हैं, कोई ऐसा सिस्टम करें कि जिससे कोई मसरूफ़ हों, इनको स्टेक नज़र आए, इनको इसमें कोई बेहतरी की सूरत नज़र आए कि अगर हम हुकूमत के साथ काम कर तावन करते हैं, हम एक लॉ अबाइडिंग सिटीज़न बनते हैं, तो उसमें ज़्यादा फ़ायदा है, ना कि इन मिलिटेंट्स के साथ जाके तो लड़ने का, या कुछ 1-2 सालों के बाद वैसे ही यानी कि इस दुनिया से वो चले जाएं, यानी कि उनको इस चीज़ से, इस लानत से बचाने की ज़रूरत है। नाज़रीन, अब अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं। आपके नॉलेज में है कि T20 का बहुत बड़ा इशू बना हुआ था जब से पाकिस्तान और इंडिया की टेंशन है, और तब से में मसला बना हुआ है। फिर यह है कि जो इस टाइम जो इंटरनेशनल क्रिकेट है उसके जो हेड है वो इस टाइम अजीत शाह है, जो कि एक ना सिर्फ कि वो इंडियन है बल्कि जो इंडियन गवर्नमेंट है उसके जो BJP गवर्नमेंट है उनका बहुत करीबी है। उनके जो होम मिनिस्टर है उसका बेटा है। तो वो कोई ना कोई हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। लास्ट टाइम भी जब हमने इंडिया के साथ मैच खेला तो उसमें यही इशू रहा कि वो किस तरह से वो पाकिस्तान नहीं आना चाह रहे थे। फिर जो है वो जाकर तय हुआ कि दुबई में। इस दफ़ा भी मसले मसाइल हुए। इस दफ़ा हमारे साथ जो है बांग्लादेश भी शामिल हो गया। उन्होंने कहा कि हमने इंडिया में नहीं जाना। पाकिस्तान जो है वो भी डटा हुआ था। अब जो है पाकिस्तान ने उसमें शमूलियत का ऐलान किया है कि हम जा रहे हैं, जो T20 के मैचेस हो रहे हैं पाकिस्तान में पार्टिसिपेट करेगा, लेकिन पाकिस्तान इंडिया के ख़िलाफ़ नहीं खेलेगा। तो ये एक अहम डेवलपमेंट है इस हवाले से कि पाकिस्तान ने अपनी मशरूत रजामंदी का इजहार किया है कि हम जो है उसमें शरीक ज़रूर हो रहे हैं, लेकिन हम इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे। अब नाजरीन, एक बड़ी एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है, वो एक यूट्यूबर के हवाले से है। एक यूट्यूबर है जिसका टेलीफोन, जिसका मोबाइल हैक हो गया, और पहले उसका मोबाइल हैक हो गया, और फिर उसने देखा कि उसके बाद उसके घर के इर्द गिर्द कोई लोग, मशकूक लोग फिरते थे, उसको स्टेयर करते थे। वो जब बाहर निकलता था तो बार बार बड़े शनासा चेहरे, शनासा इस सेंस में कि जो बार बार उसको नज़र आते थे, वो उसको देख रहे होते थे एक अजीब नज़रों से, और उससे उसने हरास फील करना शुरू कर दिया। और उसको लगा कि जैसे उसका फ़ोन जो है वो भी पहले से स्लो हो गया। बाद में पता चला कि उसका फ़ोन जो है वो हैक हो गया था। कोई 2-3 उसको लिंक भेजे गए और वो लिंक उसने खोले, और उसके बाद उसका सिस्टम जो है वो कंप्रोमाइज़ हो गया। एक आपने सुना होगा कि कोई एक पेगासस, एक कोई सॉफ्टवेयर था जिसके ज़रिए इस तरह फ़ोन हैक हो जाते हैं। ये इजरायली सॉफ्टवेयर था, इसके ज़रिए पूरी दुनिया के फ़ोन हैक हुए। एक सिटीज़न लैब
जिसने इस पर काम किया था। एक पहले बड़ी इस पर एक डिटेल इन्वेस्टिगेशन आई थी, सिटीज़न लैब ने भी कंफर्म किया कि इसका फ़ोन भी हैक हुआ है। अब बता बाद में ये चला कि उसका फ़ोन हैक किया गया था सऊदी हुकूमत ने, और वो जो यूट्यूबर है वो सऊदी अरब का था। वो कुछ जो प्रोग्राम करता था वो ज़रा एक मज़ाहिया किस्म के करता था या तंज़िया किस्म के करता था, कॉमेडी वगैरह होती थी ओवरऑल, जिसमें वो जो सऊदी हुकाम हैं उनको भी वो टारगेट करता था, मॉक करता था। और उसके बाद उन्होंने जो उसका एक सलूशन निकाला वो यही कि उसका फ़ोन हैक हो गया, और उसके बाद उसकी बड़ी सटल तरीके से हरासमेंट शुरू हो गई कि उसको लगा जैसे कि पहले एक वाक़या हो भी चुका है। उनका एक सीनियर जर्नलिस्ट जो है, यानी कि उसको वो कौंसलेट में बुला के उसको वैसे ही यानी कि तिका बोटी कर दी गई थी, तो उससे भी वो खौफजदा था कि उसके साथ भी ये ना हो। तो इस हरासमेंट के आलम में फिर उसने लंदन की अदालत में केस किया और कुछ एविडेंस भी फ्राहम की। सिटीज़न लैब ने भी उसके बारे में को मालूमात फ्राहम की कि इसका फ़ोन जो है वो सऊदी अथॉरिटीज़ ने हैक किया, और उसके बाद वाले जो वाक़यात हैं वो फिर एविडेंस के साथ वो करबरेट करके तो उसके बारे में एक फ़ैसला आया है, जिसमें जो लंदन हुकूमत है उन्होंने जो यानी कि लंदन की अदालत है उसने सऊदी अरब को, ये सऊदी हुकाम को इसका ज़िम्मेदार ठहराया है, और उनको सज़ा के तौर पे उन्होंने को 30,000 पाउंड जुर्माना अदा करने का हुक्म दिया। 30 लाख पाउंड जुर्माने उन्होंने उस लड़के को पे करने का हुक्म दिया, और आगे वार्न किया कि वो इस तरह की दोबारा से कोई एक्टिविटीज़ ना करें। ओवरऑल चीज़ें बड़ी डेंजरस होती जा रही हैं। इसमें जो हमारे लिए एक सबक ये है कि आपके पास जब भी कोई लिंक आता है तो खुदारा पहले लिंक को देख लिया करें, बस फौरी तौर पे उसको खोलने की कोशिश ना करें। आपका अगर कोई जानने वाला है उसकी तरफ से लिंक आया है, तो ये भी मुमकिन है कि उसके साथ भी हाथ हो गया हो। यानी कि बाज़ औक़ात वो ज़रूरी नहीं कि उसकी कोई नीयत में फतूर हो या वो किसी के कहने पे कर रहा हो, वैसे भी लोग लिंक शेयर कर देते हैं। तो अगर आपको कोई आए तो आप बजाय लिंक खोलने के आप उसको पूछ लें कि ये क्या लिंक है, किस बारे में, ताकि आपको पहले आइडिया हो जाए कि कोई इस तरह का कोई मशकूक किस्म का लिंक है, वो अगर आप खोलें तो उससे आपका फ़ोन कंप्रोमाइज़ ना हो जाए। तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही काफ़ी, मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।